एक घने और सुंदर जंगल में शेर सिंह नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। इस पूरे जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। सबको मेरी बात माननी होगी। जी महाराज। उसी जंगल में मोनू बंदर, चंपा लोमड़ी और चीकू पक्षी रहते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्तों, आज का दिन कितना सुहाना है। हाँ, लेकिन शेर सिंह का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर कोई उसे सबक ना सिखाए तो वो कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन शेर सिंह ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। सुनो सब लोग, कल एक प्रतियोगिता होगी। जो मुझे किसी काम में हरा देगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन जो हार जाएगा उसे 1 सप्ताह मेरी सेवा करनी होगी। अब क्या होगा? सभी जानवर डर गए, लेकिन चीकू पक्षी के मन में एक विचार आया। दोस्तों, घमंड किसी का भी अच्छा नहीं होता। हमें मिलकर शेर सिंह को सबक सिखाना चाहिए। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं भी तैयार हूँ। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। पहली चुनौती है पेड़ पर चढ़ना। ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है। मोनू फुर्ती से सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। महाराज, मैं पहुँच गया। शेर ने भी कोशिश की, लेकिन वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। उफ, ये कैसे हो सकता है? अब दूसरी चुनौती शुरू हुई। जंगल के उस पार छिपे हुए फल को ढूंढना है। मैं यह काम जरूर कर लूंगा। चंपा अपनी तेज सूंघने की शक्ति से जल्दी ही फल ढूंढ लाई। देखिए, मुझे फल मिल गया। लेकिन शेर बहुत देर तक खोजता रहा। मुझे अभी तक फल क्यों नहीं मिला? अब अंतिम चुनौती की बारी थी। अब आसमान में उड़कर नदी के दूसरी तरफ जाकर वापस आना है। मैं अभी आया। चीकू फुर्र से उड़ गया और कुछ ही देर में वापस लौट आया। मैं जीत गया। शेर आसमान की ओर देखने लगा। मैं तो उड़ ही नहीं सकता। अब शेर सिंह को अपनी गलती समझ में आ गई। दोस्तों, आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। ताकत ही सब कुछ नहीं होती। हर किसी में कोई न कोई खास गुण होता है। अब आप सही बात समझ गए महाराज। यही समझदारी है। जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा महान होता है। उस दिन के बाद शेर सिंह ने कभी घमंड नहीं किया। वो एक दयालु और समझदार राजा बन गया। अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। वाह, बहुत अच्छा। यही सच्ची दोस्ती है। और फिर पूरे जंगल में खुशी और शांति फैल गई। सभी जानवर मिलकर खुशी से रहने लगे।